मिट्टी में मिल जाने वाली बात के ऊपर ये गीत हुआ रिकॉर्ड। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है इस गीत के साथ। ये गीत था मुकेश जी का और मुकेश जी ने इस गीत को गाया था आशा भोसले जी के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है दोस्तों। कौन सा ये गीत था जिस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, इस गीत का किस्सा ये दर्शाता है एक दौर में जो काम हुआ है संगीत के ऊपर वो बहुत गज़ब हुआ है। मतलब सिंगर्स हों, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर हों, चाहे लिरिसिस्ट हों, चाहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हों, इतनी इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी गीतों के साथ, धुनों के साथ। जब गीत बनता था तो ऐसे गीत अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक किस्सा है 1949 में एक फिल्म आई थी। इसमें उस दौर की सारी बड़ी स्टार कास्ट थी, चाहे वो मोतीलाल जी हों, चाहे वो सुरैया हों, चाहे वो कुकू जो एक दौर की बड़ी डांसर रही हैं। ये सब इस फिल्म के अंदर थे, इस फिल्म की स्टार कास्ट थी। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे कृष्ण दयाल और इस फिल्म के डायरेक्टर थे जी रमेश। तो इस फिल्म के एक गीत की रिकॉर्डिंग का ये किस्सा है और ये गीत रिकॉर्ड होना था फेमस के महालक्ष्मी स्टूडियो में। उस समय फेमस में महालक्ष्मी स्टूडियो नया नया बना था। तो इस गीत की रिहर्सल के लिए बुलाया गया था मुकेश जी और आशा जी को। जब मुकेश जी और आशा भोसले जी इस गीत की रिहर्सल के लिए पहुंची तो वहां पर बैठे थे एक चेयर पे म्यूजिक डायरेक्टर कृष्ण दयाल और दूसरी चेयर पे इस फिल्म के प्रोड्यूसर। जी हाँ, अब मुकेश जी आशा जी के लिए कौन सी जगह हो जहाँ पर वो बैठे? जी हाँ, उन्हीं के नीचे, यानी म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नीचे की तरफ एक दरी बिछी हुई थी। जो दरी पूरी तरह से फटी हुई थी और मैली थी। उसी पर बैठकर मुकेश जी और आशा जी को इस गीत की रिहर्सल करनी थी। जब मुकेश जी आशा जी ने उस दरी को देखा, दरी पूरी तरीके से फटी हुई, मैली, धूली धूल उस दरी में थी। और इत्तेफाक देखिए, आशा जी ने भी उस वक्त पे सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और मुकेश जी ने भी उस वक्त पे सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी। आशा जी उस दौर में सफ़ेद साड़ी ज़्यादा पहनती थी। अब सफ़ेद दोनों के कपड़े, दरी पे बैठें तो कपड़े तुरंत मैले हो जाएंगे, अब बैठें तो कैसे बैठें? म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने दोनों की तरफ देखा। मुकेश जी तो सीधा दरी पर बैठ गए अपनी सफ़ेद पैंट के साथ ही। मुकेश जी ने कोई परवाह नहीं की। मगर आशा जी दरी को देखें, नीचे देखें, आशा जी को थोड़ी झिझक हो रही थी कैसे वो इस दरी पे बैठें। और मुकेश जी ने भांप लिया आशा जी संकोच कर रही हैं दरी पे बैठते हुए। उनको लगा, मुकेश जी को लगा कि आशा जी को लग रहा है कि उनकी साड़ी मैली हो जाएगी। तो मुकेश जी ने आशा जी को कहा, आशा जी का मूड भांपते हुए, अरे घबराओ मत आशा, हम सबको इसी मिट्टी में मिल जाना है और हम मिट्टी ही तो है, ये भी मिट्टी है, बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैठो और इस गीत की रिहर्सल करो, वैसे भी सबको एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ऐसा मुकेश जी ने आशा भोसले जी को कहा और आशा भोसले जी ने मुकेश जी की बात को सीरियस लिया और वो उसी फटी हुई दरी में बैठी और उन्होंने इस गीत की रिहर्सल की। और रिहर्सल के बाद जब ये गीत रिकॉर्ड हुआ आशा भोसले और मुकेश जी की आवाज़ में, तो कमाल का ये गीत रिकॉर्ड हुआ। जब फिल्म के अंदर आया तो इस गीत में जान थी, जानदार ये गीत बना। जी हाँ, ये गीत था, ये काफिला है प्यार का चलता ही जाएगा, ये काफिला है प्यार का चलता ही जाएगा। और ये फिल्म थी जो 1949 में आई थी। फिल्म थी लेक, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे कृष्ण दयाल और जिसके डायरेक्टर थे जी रमेश। तो कृष्ण दयाल और इस फिल्म के प्रोड्यूसर कुर्सी पर बैठे हुए थे और मुकेश जी, आशा भोसले जी ने इस गीत की रिहर्सल उस फटी हुई दरी में ही की। उस दौर में परफेक्शन देखिए और मेहनत देखिए दोस्तों। लेक के अंदर 15 गाने थे, 15 गाने उस दौर में फिल्म के लिए बनाए जाते थे और इन 15 गानों को जो आवाज़ें दी थी मुकेश जी, आशा भोसले जी, सुरैया जी, शमशाद बेगम जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, गीता दत्त जी, इन सब ने इस फिल्म के गीतों को अपनी मधुर आवाज़ें दी थी। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।